क्लास 12 शॉर्ट रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो. ओके, इट्स गिवन द नोट्स एंड शॉर्ट रिवीजन. लिखा हुआ है अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है. इट इज़ एन एनिमेथिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स. दो अकाउंटिंग वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, दैट इज़ कॉल्ड द अकाउंटिंग रेशियो. ओके, वो क्या कहलाता है आपका अकाउंटिंग रेशियो. अगर हम बात करते हैं इफ़ वी टॉक अबाउट दैट कि इफ़ वी टॉक अबाउट कि ये क्या होता है, किस तरीके से करते हैं रेशियो एनालिसिस. देखो, अगर मैं इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंडक्ट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंपनी इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब देखिए क्या है, जो क्लासिफिकेशन क्या है रेशियो का, वो कितने पार्ट में है. एक लिक्विडिटी में, सॉल्वेंसी में, टर्नओवर में और प्रॉफिटेबिलिटी में, इसमें डिवाइड किया हुआ है. अब लिक्विडिटी में कौन से आते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आ गया. सॉल्वेंसी में आएंगे आपके डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो एंड कितना आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो और इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो. आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कौन किस किस में आएगा. पहले आता है लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो में अगर हम बात करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले आता है करंट रेशियो. करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. जो करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटी, ध्यान रखिएगा करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स आर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज का रेशियो निकाला जाता है, ये होता है आपका करंट रेशियो. अगर हम लिक्विड, क्विक या एसिड रेशियो की बात करें, तीनों ही नेम एक हैं, तो उसमें आता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज तो सिंपल है, बट अगर हमें क्विक एसेट्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस अदर, ये देखिए लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं उसको, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस अदर करंट एसेट्स. अदर करंट एसेट्स लाइक अगर हम और बात करें अदर करंट एसेट्स में, अगर हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम, एडवांस टैक्स को माइनस कर देंगे. क्लियर है. अगर हमें करंट एसेट्स से नहीं पता कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, या आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स नहीं दी है लेकिन उससे टर्म्स दे रखे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है आपका करंट एसेट्स को करंट इन्वेस्टमेंट आल्सो नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट, किसको छोड़कर बच्चों, टूल्स, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये इसको छोड़कर, प्लस ट्रेड रिसेबल, डेटर और बिल्स रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया आपका, कैश बैंक और बैंक बैलेंस लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स लेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं लेते, ध्यान रखिएगा. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम एंड एडवांस टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे. शॉर्ट करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ बराबर होता है शॉर्ट टर्म बारोइंग, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कैश क्रेडिट हो जाती है. लाइबिलिटी जिसको में पेमेंट करनी होती है, ट्रेड पेबल हो गया आपका, इसमें क्रेडिटर्स भी आते हैं, इसमें बिल्स पेबल भी आता है. अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया जिनकी भी पेमेंट करनी है, या इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ये हमारे इसमें होता है. अगर आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट एसेट्स या में से और करंट लाइबिलिटीज़ में कुछ दे रखा है और आपसे कह रहा कुछ पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. नीचे आइए, टोटल अगर आपको दे रखा है, टोटल एसेट्स दे रखा है, अगर टोटल एसेट्स की बात करते हैं और हमें कोई निकालना हो तो टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. भाई टोटल करंट एसेट्स में क्या होगी, जो करंट एसेट्स है वो भी, और जो फिक्स या नॉन करंट एसेट्स है. नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है, जो करंट एसेट्स नहीं है, तो फिक्स एसेट्स हो गई, तो वो सारी मिला के क्या रहती है आपकी टोटल एसेट्स कहलाती है. सेम टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो टोटल लाइबिलिटीज़ बराबर क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़. अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ आती हैं, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में जानते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स जस्ट लाइक अ गुडविल, कॉपीराइट्स, और जो टेंजिबल एसेट्स है जिनको हम टच करके टच कर सकते हैं, लाइक आपका बिल्डिंग्स हो गया, मटेरियल हो गया, ये हो गया. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस, कैपिटल एडवांसेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आती है आपकी किसमें, नॉन करंट एसेट्स में. ध्यान रखिएगा. ओके, नॉन करंट से बराबर क्या हो गया, फिक्स एसेट्स टेंजिबल चाहे हो या इंटेंजिबल हो, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीज़ें जो आ जाती है ये किसमें, नॉन करंट एसेट्स में आती है. सेम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में अगर देखते हैं
तो लॉन्ग टर्म बारोइंग आपने देखा था ऊपर करंट लाइबिलिटीज में हमने शॉर्ट टर्म बारोइंग लिया था, तो इसमें लेंगे लॉन्ग टर्म बारोइंग, डिबेंचर, बैंक लोन्स हो गए, बॉन्ड हो गया, लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी होगा, लाइक वारंटीज हो गया, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये चीज़ कहलाती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस बारोड फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये क्या कहलाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक फॉर्मूला और है कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल एसेट्स में से हम करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, इनको माइनस कर देते हैं, तो प्लस वर्किंग कैपिटल, जो आपकी आकी वर्किंग कैपिटल, ओके, इसको हम कर देंगे, तो ये क्या कहलाएंगे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स बराबर, शेयर होल्डर फंड्स में आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल एसेट्स विल बी इंक्लूड ओनली, देखिए नोट दे रखा है, टोटल एसेट्स विल बी इंक्लूड ओनली नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। अब आपने पढ़ लिया, फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया जिसमें था लिक्विडिटी, सेकंड आता है आपका सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्वेंसी में जैसे मैंने बताया था, पहला आता है डेप्ट। डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब हो गया डेप्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज, भाई डेप्ट होगी जो नॉन करंट लाइबिलिटी से डिवाइड बाय ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये कहलाता है आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब नेक्स्ट देखिए, टोटल एसेट्स ऑफ प्रोप्राइटरीज फंड, प्रोप्राइटरीज रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड, टोटल एसेट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड्स। थर्ड, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, तो ये आएगा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, ये कहलाएगा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में करेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ये कहलाता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। अगर हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले आता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसमें आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखिएगा जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा जो निकलता है वो कैसे निकलता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न ऑन ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इफ अगर आपको क्वेश्चन में टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है तो उसका मतलब होता है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कैश भी होगा और क्रेडिट भी होगा, वो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, ओके। तो आपका जो पहला है आपका दैट इज है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने ऊपर ही बताया था आपको, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ओके। और जो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है इट्स गुड, अगर नहीं गिवन है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब होता है एवरेज क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगा। थर्ड आता है आप अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको नहीं गिवन दे रखा, तब आप क्या करेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दे रखा है तो आप निकालोगे ओपनिंग इन्वेंट्री, this one is opening inventory plus net purchase plus direct expenses minus closing inventory, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक अदर फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है तो उसमें और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो उन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, निकल आएगा। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए अगर मान लो इन दोनों में से कोई नहीं देखा, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, cost of raw material consumed plus purchase of stock in trade, change in inventory of finished goods and स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम इससे भी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और एवरेज रिवेन्यू के मैंने बता दिया, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक का होता है ओपनिंग इन्वेंट्री और प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो इससे हम निकाल लेंगे अपना क्वेश्चन जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब आता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय ऑफ एवरेज डेटर प्लस एवरेज
बी आर बिल रिसेबल। देखो बच्चा, एवरेज बी आर अगर निकालना हो या एवरेज डेटर निकालना हो तो दोनों में ही आपको यही करना है, ओपनिंग दे रखा हो क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय ऑफ 2 कर दीजिएगा तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नेट क्रेडिट फॉर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इट्स गुड, अगर नहीं दे रखा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। नेट क्रेडिट फॉर रिवेन्यू ऑपरेशन इज इक्वल्स टू होता है आपका क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये हमारा आ जाएगा नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे फॉर्मूला को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करते हैं तो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है 12 मंथ ऑफ 365 डेज या 52 वीक्स डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बीपी, तो एवरेज क्रेडिटर्स आप निकाल लोगे और एवरेज बीपी भी आप निकाल लोगे। नेट क्रेडिट परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन दिया होगा, ठीक है, तो आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका पेबल टर्नओवर रेशियो हो गया हमारे पास, इसमें भी है एवरेज पेबल पेमेंट पीरियड होता है 12 मंथ्स और 365 डेज और 52 वीक्स डिवाइड बाय ऑफ पेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। देखिए बेटा, अभी लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो अगर नेट प्रॉफिट भी दे रखा हो और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, कुछ इसके सपोर्टिंग फॉर्मूलेज भी हैं तो उसको हम नीचे आपसे शेयर करेंगे अभी। अब नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है और भी चीज़ें दे रखी है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो या आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, इसमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए तो आप निकाल सकते हो। नेट प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आप इसमें ये आप इससे नेट प्रॉफिट निकालोगे। नेट प्रॉफिट के लिए आप आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन प्रॉफिट इनकम माइनस नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालना हो तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना हो। एक फॉर्मूले से अपने 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस का मतलब हो गया एग्जाम्पल्स माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट रिवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ टर्म्स थे सिर्फ रिवीजन के लिए, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था आपको, जैसे लूज टूल्स है, स्टोर्स है, स्पेयर्स है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है इन्वेंट्रीज से, ठीक है, वो करेंट एसेट्स नहीं होती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था आपका अकाउंटिंग रेशियो का।